हूं एज ए गिफ्टर, मैं एक न्यूट्रल बंदा बनकर आया हूं। एंड यस, मेरी सपोर्ट, मेरी टीम की सपोर्ट एंड माय गिफ्टर्स आर अंडर कंसिडरेशन एंड वी विल सी दिस डे टू हैपन। क्योंकि हमें वही चाहिए कि हमारे गिफ्टर्स इस प्लेटफॉर्म में रहे, हमारी आवाम इस प्लेटफॉर्म में रहे, हम लोग हेल्थी बैटल्स खेलें और एक फैमिली प्लेटफॉर्म लेके चले कि दुनिया बोले कि यार ये लोग हैं जो एक बार खड़े हो जाएं तो टीम इसको हिला नहीं पाती। थैंक यू यूसुफ, थैंक दिस यू इज सो व्हाट मच, वी वांट। थैंक यू सो मच यूसुफ। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। यस प्लीज, अलवी भाई आप ऐड करें। हालांकि माजी इस सीट के लिए नहीं खड़ा हो रहा था, किसी और के लिए सपोर्ट कर रहा था। ओवरऑल जब नज़र मेरी पड़ी, काफ़ी सारी मैं चीज़ों को देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो मैंने माजी को तकरीबन कम अज़ कम कुछ 7-8 दिन पहले मैंने मैसेज किया। मैंने कहा अगर इस सीट के लिए कैप्टेबल है तो माजी है, क्योंकि दोनों साइडों पे यार एहसान, एक मिनट एहसान, ये सेंडिंग थोड़ी सी ना रोक लो, बाद में कर लेना, बात पूरी हो जाए, क्योंकि बीच में बंदों को बात पूरी समझ नहीं आती। ठीक है, बेशक आप लोग अपना प्यार शो करते हो, सारे सेंडर जितने भी हैं, ठीक है, एज अ रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ी सी बात हो जाए, उसके बाद फिर ये कर लेते हैं। तो माजी को जब इस चीज़ पे सोचा, क्योंकि दोनों साइडों पे जितने भी अवाम है, मोस्ट ऑफ द 80% टू 85 to 90% जो लोग हैं माजी की बात सुनते हैं, ठीक है, उसकी बात रखते भी हैं। 10% ठीक है, हर जगह होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला, लेकिन मैंने कहा कि मैं कैप्टेबल नहीं हूँ। मैं कुछ जगहों पे मेरी बात सुनी जाएगी, बहुत जगहों पे 50% नहीं सुनी जाएगी, जो फैक्ट है, जो हकीकत है। अब पहला एजेंडा ये था कि अब्यूजिंग, ठीक है, सेंडरों को अब्यूज हो रहा है, फैमिलियों को टारगेट हो रहा है, चाहे वो किसी की भी हो, यूसुफ हो, एहसान हो, चाहे वो पतलू हो, वालदैन हो। वालदैन का कोई कसूर नहीं है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तक डायरेक्ट अटैक करो तो मज़ा आता है। दीन और इस्लाम को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, रिलीजन्स को अटैक नहीं होना चाहिए, किसी का भी हो, ठीक है, रिस्पेक्ट है। सेकंड, हमारा एजेंडा ये था कि जब यूनिटी इसी तरह होगी, हम सारों में यूनिटी होनी चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले एक बड़े अच्छे पीके हुए, बहुत बड़े पीके हुए, एज अ मुस्लिम, ठीक है, इन्नल मुस्लिमीन इख्वा, हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, लेकिन एज अ एशियन कम्युनिटी, जैसे अरबियों ने, मुझे एक बात बहुत बुरी लगी जो अभी तक चुभती है मुझे, कि एशियन कम्युनिटी का कोई हक नहीं टिकटॉक पे। टिकटॉक किसी के बाप का नहीं है, और हमारा जो मौकफ है यहाँ पर, वो हम सारों का मौकफ ये है कि हम सारे यूनिटी में होके उनको बताएं कि हम लोग एक हैं। अब हम लोग एक कब बनेंगे? कि जब हम अपने प्लेटफॉर्म से अब्यूजिंग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। ख़त्म नहीं हो सकता। प्लान तो माजी के बहुत अच्छे हैं, 100 प्लान है, लेकिन एटलीस्ट 2 पे तो अप्लीमेंट होगा, ठीक है ना? तो कोशिश है, एक ओपन विजन है सारों के लिए, सारों से रिक्वेस्ट है, सारों से एक इल्तिजा भी है कि हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा कसूर है, ठीक है, हमारे माँ बाप का कसूर नहीं है, हमारी माँ बहनों का कसूर नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने आपको कुछ नहीं कहा। ये कोशिश करें कि आप सारे एक दफ़ा ये अब्यूजिंग ख़त्म करें। टारगेट करना है तो डायरेक्टली करो, रोस्टिंग करना है रोस्ट करो, एक दूसरे को अगर आपने ट्रोलिंग करनी है वो करो, लेकिन ट्रोलिंग भी उस लेवल तक जिस पे ज़ात इफेक्ट ना हो, ठीक है, किसी की, और किसी की फैमिली इफेक्ट ना हो, ठीक। अब बहुत सारी चीज़ें हुई। एज अ पतलू मुझे हमेशा बड़ा भाई समझता है, और एज अ यूसुफ ने भी मुझे कॉल करके बहुत सारी बात हुई। हैज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, होता है, इख्तलाफ होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फिर इंसान को वाजे दिखता है कि जो फ्रंट पे होता है, जो बैक पे कौन है, बैक पे वो कैसे दिखता है। तो ही रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड पतलू एज अ माई ब्रदर, एज अ माई यंगर, मैं हमेशा उसी के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब किसी के साथ खड़े हो तो उसको तोड़ तक चलो। और यूसुफ की एक बात अच्छी लगी कि वो कहता है कि मुझे चैलेंजेस पसंद है। तो दोनों की यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में दोस्त बन जाए, ये हीट जो है ना वो बरकरार रखनी है। अगर बकरा या गाय घास के साथ दोस्ती कर लेगी ना, तो फिर इसका मतलब है ज्यादती हम सेंडरों के साथ होगी। वो एक हमारा गेम है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म है,
लेकिन हमने यहाँ पर यूनिटी शो करानी है कि हमने अब्यूजिंग को कम करना है, फैमिली कोई टारगेट ना हो, किसी के बच्चों को कोई टारगेट ना किया जाए, किसी की बहनों को कोई टारगेट ना किया जाए। एज अ एशियन कम्युनिटी हमने ये शो कराना है, जो बाहर की कम्युनिटी ने ये बात की है कि भाई एशियन कम्युनिटी का कोई हक नहीं इस टिकटॉक पे, हमें वो हक दिखाना है कि हमारा हक है। और हम लोगों ने इकट्ठे होके ज्वाइन होके एक एक कहते हैं ना कि एजेंडे के नीचे रह के उन लोगों को शो कराना है कि हम सारे एक है। अगर हमारी एशियन कम्युनिटी की तरफ आओगे, आंख उठाओगे, तो फिर हम बताएंगे। लेकिन एज अ मुस्लिम हम सारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन अगर एशियन को तुम डिवाइड करोगे तो फिर हम सब इकट्ठे हैं। तो दैट्स आई एम गोना से दैट दैट्स माय मोटिव एंड दैट्स व्हाई आई very well said. देखो एलवी भाई, वी आर हियर फॉर जस्ट वन एजेंडा। मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके अगेंस्ट हूँ एंड आई वुड लव टू सी यू प्लेइंग अगेंस्ट मी लाइक यूजुअल। लेकिन यही चीज़ है कि द एजेंडा शुड बी नो टू अब्यूज। जो अब्यूजर्स हैं उनको ना ही ब्रॉड पे लिया जाए, ना ही उनको प्रमोट किया जाए, ना ही उनको कुछ कहा जाए, उनको अपनी हाल पे छोड़ दिया जाए। और ये जो अवाम है, मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप जो अवाम हो, आप उधर जाके उनको इंटरटेन भी नहीं करो। जो होस्ट है आप लोग जाओ, उनको बैठो, उन मैचेस खेलो। आप लोग उधर जाओ ही नहीं जहां अब्यूज हो रहा है, जहां उनको फेम मिल रही है, ना ही उनको ब्रॉडो में उठाया जाए। और माजी ने ये वादा किया है, ये नहीं कि मैं इधर आया हूँ माजी के पास आया हूँ कि माजी मुझे गिफ्टिंग करे, नहीं नहीं, इसलिए आया हूँ क्योंकि माजी ने मुझसे वादा किया है। माजी आर यू देयर? ये सबके सामने अभी कहो कि आपने ये वादा किया मुझसे और मेरे गिफ्टरों से और मेरी आवाम से 100% कि मैं 100% नो टू अब्यूज तक जाऊंगा। जी। अच्छा, सबसे पहले ठीक है, एलवी भाई पे और दूसरे नंबर पे माजी एक और छोटी सी, यूसुफ बिल्कुल सही बात है। देखें, जो अब्यूजर हैं वो भी हमारे भाई हैं। अगर एक इंसानियत के नाते पे देखा जाए ना, तो देखे जाए ना, अगर इंसानियत और एज अ मुस्लिम वो भी हमारे भाई हैं। हम लोगों की ऐसी मेडिसिन वो कर लिया एलवी भाई, कर वो लिया, अगर नहीं होता फिर कर लिया, वो कर उसको लिया फिर ना, डिसाम इसलिए तो किया माजी से- जाता है। अच्छा, एलवी भाई, यूसुफ, वेलकम पतलू एंड जीएस भाई। तो पतलू, अगर आपको कुछ कहना तो आप भी कह सकते हैं। अपना म्यूट जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਤ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਦੇਣ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਮ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੋਕਣ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਨਾ ਖੇਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਫਟਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ठीक है जी। जीएस भाई आपने कुछ बोलना तो बोले। थैंक यू जीएस भाई। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल? जीएस भाई सलाम अलैकुम। माजी भाई, अगर अब्यूजिंग नहीं रुकने वाली फ्यूचर में, देन यूसुफ के लोग आपके साथ नहीं। आपने वादा किया है, you have to stand with that। ये तो फिर क्या, इसका तो क्या मतलब है? अब्यूजिंग टोटली रुकनी चाहिए। आपको अपना एजेंडा रखूंगा पहले। ये बड़े भाई देखो, मैं म्यूजिक रोकने वालों के साथ हूँ, मेरी पूरी टीम साथ है, मेरा पूरा जितने भी गिफ्टर है साथ है। लेकिन यूसुफ आप भी ये बात समझो ना, अभी कोई 0 लेवल वाली आईडी बना के म्यूजिक शुरू कर देता है, हम लोग तो पीछे चढ़ माजी जाएंगे, देखेगा ना, माजी ठीक है? देखेगा। पतलू एक मिनट यूसुफ, मैंने पतलू अपनी लाइव ऐसी बंद की, इधर आया हूँ मैं, जी। ये माजी देखेगा। अब्यूजिंग कहाँ से हो रही है? हम यारा यूसुफ, नाम नहीं ले रहा। हेलो ये भाई, जवाब इनसे माजी भाई से लेंगे ना। ओ यार आप लोग को सुन लिया ना, काफी देर से आप लोग को सुन रहे हैं ना। बोले जी।
अगर माजी ये इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है तो फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कस नहीं करनी है। छोटी आईडी बना के है पतलू, बड़ी आईडी बना के जब कोई सामने आएगा देखा जाएगा। देखो नेट हर बंदा अपना यूज़ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। टिकटॉक जो है वो किसी की विरासत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। हम सब यहाँ पे जो है इसको एज ए फन लें, मैचेस खेलो, अपना गेम खेलो, अपना टाइम पास करो। एक इसको इस जगह तक नहीं ले जाओ, इतनी जिद तक, बहस तक नहीं ले जाओ कि एक दूसरे की किरदार कशी करते करते आप लोग को खुद से ना नफरत होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अब आप दोनों जो है वो बड़े होस्ट हैं माशाल्लाह, सब आपको देखते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। आज के दिन में वो ऐसा पैगाम लोगों को दो कि लोग आप लोग के साथ जुड़े रहें। मैं इससे मैच नहीं खेलता हूँ, वो उससे मैच, दिलों में नफरत छोड़ दो ना, निकाल दो। पहले आप दोनों दिलों से नफरत निकालो, फिर देखो पीछे क्या होता है। एक बंदे किसी न किसी को बड़ा बनना पड़ेगा। आज ये थोड़ी सी कोशिश है, सब मिल के करो। अगर देखो जब बुराई पहले तो चल ही रही ना, हो ही रही है ना, अगर कोशिश करने निकले हैं कि चलो बुराई को रोकते हैं, कुछ कोई तरीका करते हैं, इस पे चांस लेते हैं। अगर नहीं रोकेगा तो अल्लाह माला के देखेंगे बाद में। बिल्कुल सही बात बोली जीएस भाई ने, बिल्कुल सही बात बोली। तो अस्सलाम वालेकुम बर्लिन भाई, आप भाई बोलना मैं बात को चाहिए। सही अस्सलाम वालेकुम। समझ ये दोनों टॉप पोस्ट हैं, पतलू भी यूसुफ भी। पहले आप लोग आपस में वाकई प्यार मोहब्बत का पैगाम सबको दें ताकि आपकी आर्मी, आपकी फैमिली, सब आपस में भी थोड़ा प्यार बढ़ेगा, थोड़ी हीट यहाँ से कम होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बाकी दोनों एक दूसरे को फॉलो करें। पतलू भाई बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप जीएस भाई ने ठीक बात बोली है। बहुत अच्छे बोले। मैं तो हमेशा अपनी ब्रॉड पे को यही कहता हूँ भाई, किसी की फैमिली को गाली ना दो। या यूसुफ भाई, ये पतलू समझ रहे भाई, हो? आप भी आपस में जो है ना एक दूसरे को प्ले करें गेम। किसी की फैमिली को गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है? और किसी की फैमिली को पतलू आप और यूसुफ ना प्ले किया करो गेम में। आप दोनों जो है वो लीड कर रहे हो, ठीक है? ये कम्युनिटी गेम छोड़ दो कि कम्युनिटी एशियन कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, हाँ, मैं इससे निकलो। नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि हम सब जो है ना यहाँ पे जो इस प्लॉट पे बैठे हैं, सब एक ही घर से हैं, एक ही जबान, एक ही मुल्क वाले हैं, ठीक है? हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। सीनियर जो सीनियर है, ठीक है, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, अल्लाह ताला आपको और नवाजे। लेकिन एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलोगे ना तो लोग आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। कितने टाइम से आपने मुझे अपनी ब्रॉड पे नहीं देखा, मैं तुम दोनों की ब्रॉड से भाग जाता हूँ, क्योंकि जाएंगे आपकी साइड से भी गालियाँ आएंगी, उसकी साइड से भी गालियाँ आएंगी, तो फ्री में खामा में ले लें गालियाँ, इससे बेहतर है पैसे खर्च करके लें। मैंने तो ये तय कर लिया। इसलिए बेहतर ये है, आप दोनों भाई हैं, ऑल विद रिस्पेक्ट एवरीवन, हर बंदे की रिस्पेक्ट है मेरी नज़रों में, ठीक है? बाकी रही बात एशियन कम्युनिटी की, ठीक है? एशियन कम्युनिटी का मैंने कभी नाम ही नहीं लिया। मैं उधर तक मैं जाके मैच ही नहीं खेलता, और ना मैंने कभी ऐसा मैच खेला है। और बाकी रही बात जो एशियन कम्युनिटी में जाके जब मैच खेलता हूँ, ठीक है भाई, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि किसको साथ बिठाता है किसको नहीं, ठीक है? तो बाकी रही इधर बात अब्यूजिंग की हो रही है, हम एशियन कम्युनिटी को तो बाद में देखेंगे, पहले अब्यूजिंग रोकते हैं, ठीक है? बिल्कुल आप लोग के साथ हैं। आप लोग बिस्मिल्लाह करो, आगे बढ़ो। बर्लिन भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं देखे, मैं सिर्फ सारे बड़े भाई बैठे हैं, जीएस भाई भी, अलवी भाई भी, माजी भाई भी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब्दुल्ला भाई, अभी ना हमारे पास ये जितने भी पाकिस्तानी, ख़ास करके ये पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी जो है हमारी, या एशियन कम्युनिटी कह लें, अभी इस टाइम पे हमारे पास आज एक मौका दिया है ना, अल्लाह ताला ने सब को इकट्ठे बिठाया है। आज हमें इस मौके का ना फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठा के इस प्लेटफॉर्म को फ़ायदा उठा के और जो एक मिनट रुक जाए, एक मिनट बर्लिन भाई।
जी बर्लिन भाई। जी भाई, तो अभी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया ना सारे भाइयों को इकट्ठे मिल के इस प्लेटफॉर्म को साफ़ करने का। फैमिलियाँ भी देखती हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो हम सब भाइयों के पास एक मौका है। तो मेरे ख्याल में तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और गाली गलौज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पतलू या यूसुफ दोनों भाई कभी किसी को कहा हो कि जाके फ़लाँ को अब्यूज़ करो या फ़लाँ को अब्यूज़ करो, ठीक है। ये होता या प्यार में या रिएक्शन में होता है किसी चीज़ के, ठीक है। तो अभी अब माजी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े हैं, इन्होंने कदम बढ़ाया है, हम सब भाई उनके साथ हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 80% तक जो है ना वो ये प्लेटफॉर्म साफ़ होगा। और इंशाल्लाह इसमें साफ़ करने में इसको साफ़ करने में हम सब भाई जो है ना वो अपना अपना किरदार अदा करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी मोहब्बत सब के लिए, यूसुफ के लिए भी, पतलू के लिए भी ऑलवेज, वो तो छोटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको सलामत रखे भाई, दुआएं हैं। और मेरी कोशिश भी यही है और ये यही रहेगी कि सारे भाई जो है ना वो आपस में गेमें खेलो जितनी मर्जी, वो तो इवन कभी किसी को रोका ही नहीं कि गेमें नहीं खेलनी। अल्लाह, हेल्दी बैटल्स होनी चाहिए, यूसुफ भाई भी खेले, बच्चे भी खेले, दोनों भाई खेले। तो अल्लाह ताला को सलामत रखे, लीड करते हैं टिकटॉक को। तो मेरे ख्याल में तो दोनों भाई अगर इस चीज़ को जो है ना वो, अल्लाह अकबर, मैं माजी से सुनना चाहूंगा माजी बर्लिन भाई, मैं भी आपके जी साथ कर हूं, लेना। ठीक है। उसके बाद मैं अपना पूरा एजेंडा मैं अगर कोई अपना मुझे मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि एज बीइंग ए सीनियर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी भी छोड़ो, इस प्लेटफॉर्म में सबको पता है मैं कब से हूँ कब से नहीं हूँ, ओके। मैं माजी से सुनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि हम सब ने अपनी लाइवें बंद की हैं, इधर मैं शेयर देखूं या तो इधर मैं ओके अप्रिशिएट उन सबको। माजी से मैं सुनना चाहता हूँ, सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। मैं माजी से गिव अस द डायरेक्ट कि मैं ये करूंगा, और अगर मैं इसके पीछे अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। ओके नहीं अभी मैं खुद मैं आके इधर बैठ गया हूँ, नहीं इन योर रिस्पेक्ट कि तुमने तुमने किन किन गिफ्टरों से वादा किया है, मुझसे क्या वादा किया है, नॉट फॉर योर गिफ्टिंग, नॉट टेकिंग यू एज ए नो गिफ्टर। मोर तूने बोला मैं यूसुफ लेट मी स्पीक। या सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे जितनी अवाम एज सीनियर होस्ट और जितने गिफ्टर जिन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया, जितने लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट किया और जिन लोगों ने मेरे इस काम के लिए मेरा साथ दिया, सबसे पहले उन सब का थैंक्स, ठीक है। अब मैं अपना एजेंडा पूरी टिकटॉक के सामने रखने लगा हूँ, ठीक है। एक ही एजेंडा, रिकॉर्ड कर लो, नो मोर अब्यूज, नो मोर अब्यूज। वो किसी भी माजी भाई 60,000 बंदा है, ये बात जहन में रखना, 60,000 लोग आपको देख रहे हैं, वही बात कीजिएगा जिसके ऊपर पूरा उतरे। जी मैं देने लगा हूँ प्लान, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एज अ माजी फ्रंट लाइन पे होऊंगा इस अब्यूज को रोकने के लिए। अब्यूजर का ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। कोई गिफ्टर किसी की ब्रॉड पे जाके कोई किसी से सॉरी नहीं करेगा, वहां पे माजी जाके उनके लिए लड़ेगा, ओके। अगर कोई अब्यूज करेगा उसका यूसुफ साइड एंड पतलू साइड, एज अ सीनियर मोस्ट होस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, सब लोग हम एक टीम वर्क के साथ उस बंदे का बाइकआउट भी करेंगे। मैं अपनी 10 रुकनी टीम ऐलान करूंगा जो एज अ सीनियर पे मुश्तमिल होगी, दोनों साइड्स के। वो टीम के नाम मेरे पास ऑलरेडी हैं, उसमें यूसुफ साइड के भी हैं और पतलू साइड के भी हैं। 10 रुकनी टीम होगी, उस टीम का जो भी फैसला होगा मेजॉरिटी में, वो दोनों होस्ट को वो मानना पड़ेगा और दोनों होस्ट की आवाम भी मानेगी इंशाल्लाह, और दोनों होस्ट भी मानेंगे, क्योंकि वो एक ही एजेंडा होगा, उसमें अब्यूजिंग कहीं पे भी नहीं अलाउड, किसी जगह पे भी। कोई गिफ्टर टारगेट नहीं होगा, कोई गिफ्टर किसी जगह पे नहीं होगा। मेरी वो टीम जिनका ऐलान मैं करने लगा हूँ, ये 10 रुकनी कमेटी होगी, ओके। इसमें किसी को कोई ओहदा नहीं होगा, फुल पावर होगी इनके पास, ये सब कुछ देखेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम अली मुबशर भाई हैं, ठीक है, जिन्होंने पर्सनली सबसे पहला मैसेज मुझे किया था रिगार्डिंग दिस अब्यूजिंग के खिलाफ। उन्होंने कहा था आप स्टेप फॉरवर्ड करो, हम 10 स्टेप आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद एलवी भाई, गैम्बलर भाई, इस साइड पे भी राब्ता हुआ, पतलू से पर्सनली राब्ता हुआ, एक ही एजेंडा हुआ। उन्होंने बोला
हम आपके साथ हैं, हम फुल पावर देंगे, हमारी साइड से फुल पावर है आपके साथ, और आप कदम बढ़ाओ। दूसरा नाम इसमें है जीएस मलिक भाई। तीसरा नाम है यूसुफ, क्योंकि मुझे मॉडरेटर भी चाहिए जहाँ पे अब्यूजिंग और ये फेक आईडीज जाके दोनों साइडों पे लड़ती हैं। तीसरा नाम है इसमें यूसुफ भाई के मॉडरेटर मलक अनीस, उस्मान बे भाई, चौधरी ऑफिशियल्स, एलवी भाई फ्रॉम यूएसए, सरदार भाई फ्रॉम यूएसए। ऑफ कोर्स हमारी इंडियन कम्युनिटी है, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी को कई लोग इतने हैं वो मज़हब, रिलीजन, सब चीज़ें पे अब्यूजिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए मैंने मैनी कैलिफोर्निया फ्रॉम यूएसए, मैंने उस कम्युनिटी के मेंबर को भी इसमें पार्ट रखा है अपनी टीम का। अली ब्रोन जट भाई, मलक नाइट राइडर भाई, और आखिरी नाम है मेरा बर्लिन बॉय। ये मेरी टीम होगी, और एलवी भाई भी होंगे इसमें, ठीक है। और गैमलर भाई भी, गैमलर पूरी टिकटॉक की। और कौन सा? गैमलर भाई, गैम्बलर भाई, यस, पतलू की साइड से गैम्बलर भाई, एलवी भाई और बर्लिन भाई। यूसुफ वाली भाई की साइड से मैंने एज जो पर्सनली सिलेक्ट किया वो अली मुबशर भाई, मलक अनीस, उस्मान बे, और मैं इन सब के, ये मुझे जो कमेटी डायरेक्शन देगी मैं इस कमेटी का फैसला मंजूर करूंगा, और मैं खुद इन अब्यूजर्स को डंडा चढ़ाऊंगा। हाँ, पहले इस्लाह करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, एक मिनट, अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे, इस कम्युनिटी, इस हमारी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, सीनियर होस्ट को या गिफ्टर्स को डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। इस कमेटी के अलावा एक और फोर्स बनाई जाएगी, जो उसका नाम होगा एक डंडा फोर्स होगी, वो इन अब्यूजर से ही डील करेगी। उसमें कोई गिफ्टर, कोई होस्ट, कोई बंदा उनसे जाके माफिया नहीं मांगेगा, वो खुद जाके हैंडल करेंगे। अगर वो हैंडल नहीं होते समझाने से, उनका बाइकआउट होगा इस प्लेटफॉर्म से, और हम करवा के दिखाएंगे। अच्छा माजी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, काइंडली। मैंने बहुत अच्छी तरह, मुझे जानते भी हो इंशाल्लाह, मैं जो करता हूँ तो मैं जरा थोड़ा सा सियासत से दूर रहता हूँ, ये तो काइंडली अगर मेरा नाम नहीं ड्रॉ नहीं करके नहीं, किसी ये और का सियासत के प्लीज। लिए नहीं है, सिर्फ ये होगी कमेटी के सामने एक मैं रिक्वेस्ट साथ खड़ा हूँ, मैं आप लोगों के सबके साथ खड़ा हूँ, मैं हाँ आप जी, सबके साथ खड़ा हूँ, ओके। ठीक है। उस्मान लेकिन कश्मीरी भी अगर होगा इस इनके कम्युनिटी का जो होगा ना, इस टीम का मेंबर उस्मान कश्मीरी भी होगा, क्योंकि एज अ गिफ्टर्स और होस्ट हमने सब मिक्स किए हैं इसमें, ठीक है। उस्मान भाई आप बोलना चाहते हैं? यूसुफ भाई बताएं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे आप सवाल करें। फाइल क्लोज भाई, सबसे पहले थैंक यू आपका। आदिल मिर्जा भाई आपका भी थैंक यू पर्सनली, जिन्होंने मुझसे कहा, और ये सब लोग इस टाइम ब्रॉड सुन रहे हैं। फाइल क्लोज भाई। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, सारे मेरे तमाम गिफ्टर्स, उनको आज मैंने बताया था, उनको मैंने पूछा था, क्योंकि मैं इधर कभी ज़िंदगी में नहीं आता जब तक मेरे जो मेन बैक एंड में जो मुझे एम्पावर करते हैं वो मुझे इजाज़त देते हैं। ये सब जानते हैं ना। मैं इधर ये आया हूँ कि वोटिंग हो रही है, ना मैं इधर इसलिए आया हूँ कि कोई गिफ्टर खड़ा है कि मुझे कल गिफ्टिंग करेगा। मुझे किसी की गिफ्टिंग नहीं चाहिए, ना ही मैं इस वोटिंग का कोई, बस ये वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, नहीं। मैं इधर आया हूँ क्योंकि जो एजेंडा है वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बैकएंड में गिफ्टर्स को भी और मेरी आवाम को भी अच्छा लगा है। और इस पे कितना माजी उतरेगा वो नेक्स्ट वीक तक हमें पता भी चल जाएगा। वो इंशाअल्लाह आई बिलीव इट विल गो क्लीन। और माजी से मैं यही कहूँगा, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारा मजाक उड़ाए। जब मैं बाहर में बोलो यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, प्लीज़ टिकटॉक को एक फैमिली प्लेटफॉर्म की तरह लेकर चलना है, नो टू अब्यूज। आप लोग के साथ है, ये कोई ना कोई मुजरा खाना है, ना ये कोई इधर हम कोई कुछ हो रहा है। प्ले योर गेम्स, हेल्थी बैटल्स। अवाम को भी एक साफ तरीके से चलना है। अवाम भी काइंडली, कोई भी होस्ट बोले इसको अब्यूज करो, आपने नहीं जाना, कल को अल्लाह को आप लोगों ने जवाब देना है। हर और सब नंबर 1 है, कोई नंबर 2 नंबर 3 कुछ नहीं है। हर गिफ्टर अपनी जगह नंबर 1 है। ओके। और माजी भाई भी वो आप हमें नहीं बताएं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वी नीड दिस प्लेटफॉर्म, एक हेल्थी बैटल प्लेटफॉर्म हो, एक फैमिली प्लेटफॉर्म हो। अगेन हाईलाइटिंग एक फैमिली प्लेटफॉर्म। मुझे मेरे मेन गिफ्टर ने फोन करके बोला यूसुफ थोड़ी ब्रॉड्स हैं, मैं वो देख नहीं सकता, ना मैं उधर गिफ्टिंग ना कर सकता हूं जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूं। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर गिफ्टर अपनी फैमिली के साथ भी हो, वो बैठ के हर ब्रॉड देखे और हर ब्रॉड में गिफ्टिंग भी हो।
जी मैंने पतलू साइड पे भी बात की, पतलू ने मेरे साथ बिल्कुल एग्री किया। उसने कहा जी हम आपका फुल साथ देंगे इस चीज़ में, हमारी साइड पे कोई इश्यू आता है, अगर यूसुफ की साइड से भी आता है, मैंने कहा जी मैं दोनों साइडों पे बात करूंगा, क्योंकि दोनों साइड के बंदे मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, ऑफ द टिकटॉक भी। अच्छा अच्छा, माजी भाई एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे अब्यूजिंग को कंट्रोल करने बैठे हैं, किसी की ब्रॉड कंट्रोल करने नहीं बैठे हैं। और बाकी रही एक गल अब्दुल्ला भाई, निक्की जी छोटी जी गल है भी, देखो हर बंदे ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲੌਰ ਕਿੰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਂ ਆਬੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ठीक है। फिर उस तो बाद उस तो बाद फिर बंदा दूसरा काम करता है। सबसे मेन एजेंडा अब्यूजिंग के खिलाफ है। अब उस्मान भाई आप बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी कमेटी, आप एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, मैं माजी भाई 1 मिनट बिफोर आप उस्मान भाई के पास जाओ, देखो नीचे आवाम भी बैठी, इनकी भी राय लेनी चाहिए। 60,000 लोग बैठे हुए हैं, तो एक वोट जो पार्टिसिपेंट से वो लोग नहीं आए, फुलटून भाई भी नहीं आए और ठाकुर भाई भी नहीं आए, तो मैं लोगों की भी राय देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं। तो मैं वोटिंग लगा रहा हूँ, आप सबकी इजाजत हो जो गेस्ट कॉल पे बैठे हैं। एक काम कर अब्दुल्ला, वोटिंग लगाने से पहले कमेंट्स ऑफ कर दो कि वो दिखे। तो कमेंट्स ऑफ करूँगी, वोटिंग कैसे होगी? कमेंट्स में तो होती है। और माजी थोड़ी सी एक और चीज, देखो जो छोटे अब्यूजर होते हैं ना, रीजन बाकी सारे इत्तेफाक करेंगे इस बात से भी, चाहे वो यूसुफ की डीपी लगा के करता हो या पतलू की डीपी लगा के करता हो, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो यूसुफ करा रहा है या पतलू करा रहा है, ठीक है। और हमें काटने से पहले उसका मसले का हल, उसकी जड़ों तक, उसकी रीजन तक जाना है कि रीजन क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, ठीक है। ये कोशिश आवाम की राय है यहीं पर, तो ये बाकी आपके हाथ में है, और बाकी आप लोग आओ, ये टाइम थोड़ा रह गया जी। ओके गाइस, तो या गिफ्टिंग लोग थे कुछ टाइम के लिए, ये मैं वोटिंग कर रहा हूँ। अब्दुल्ला ऑफ द कमेंट्स, मैं तुम्हें बताता हूँ ऑफ द कमेंट्स। ओके अजीजी अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द कमेंट्स अफगान कम्युनिटी का नंबर 1। ओके, अभी वोट लगाओ, इट विल बी वेरी क्लियर। तो मैं पोल लगाने जा रहा हूँ, ये माजी के लिए पोल है। हाँ, कितने लोगों को माजी पे भरोसा है या कितने लोगों को लगता है कि माजी अब्यूजिंग को कंट्रोल कर सकता है, या उसकी पूरी टीम या उसके साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि माजी कंट्रोल कर सकता है, हमें उस पर भरोसा है और उसको करना चाहिए, वो हंसने वाले पे स्माइली फेस पे, और जिनको लगता है कि माजी नहीं कर सकता वो क्राई फेस पे। बिस्मिल्लाह करो, स्टार्ट नाउ। अब बाकी मैं एक बात करूं अब्दुल्ला भाई, जी, देखिए आप बोलें, आप अभी बोलिए। बात हो रही थी ना पहले, तो हम लोग जो भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, वो 63,000 बंदा वो अब्यूजिंग को रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी, बाकी हर किसी की अपनी अपनी ब्रॉड है, वो जिस तरह मर्जी चलाए, इसमें हमें ना दखल अंदाजी करनी चाहिए और ना कोई कर सकता है मेरे ख्याल में। तो हर किसी को राइट है वो अपनी ब्रॉड चलाने का, वो जिस तरह चलाए उसकी राइट है भाई। वो हम किसी का इंटरनेट का बिल हम तो नहीं देते ना, ठीक है। अच्छा, अगर पतलू है तो पतलू की इंटरनेट का बिल मैं तो नहीं बहुत देता। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो अपनी मर्जी से चलाएगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम सारे जो लड़के हैं ना, जो आदमी हैं, ये इनके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खास ऐसे ही तौर पे यहाँ पर औरतें भी हैं, ठीक है, लड़कियां भी हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर तरीके से माजी कम्युनिटी बनानी चाहिए, जिनकी कुछ होती हैं, जिनके ये साथ सब बहुत सबके लिए अरबी भाई, सबके लिए। इधर कोई सबके लिए जेंडर काउंट नहीं हो रहा है, इधर सब पूरी कम्युनिटी के लिए। जेंडर नहीं, खास बिल्कुल ऐसा ही है। इधर जेंडर का नाम ही नहीं दिमाग आ में रहा, ये बात ना है ना कि भाई नहीं आएगी इंशाल्लाह की रहमत से। देखो ऑलमोस्ट 34,000 लोगों ने माजी के हक में वोट दिया है, और मुबारक हो माजी भाई। सबको लगता है कि माजी भाई कर सकता है। माजी भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लव है, यू माजी भाई। ठीक है। आवाम लोगों ने का ट्रस्ट आपके किया। साथ सारे बड़े गिफ्टर, सारे तो बड़े माजी दोस्तों भाई, एतमाद है, मबरूक। तो प्लीज माजी भाई अपनी जो भी आपकी इंशाल्लाह जिस तरह भी करना आप प्लीज करके I'll make a दिखाएं। move जी उस्मान भाई आप अनाउंस करें भी। मेरा कमेंट माजी भाई माशाल्लाह सब सीनियर कम्युनिटी यहाँ पे बैठी, सीनियर होस्ट बैठे हुए हैं। मैं बस और एक बात सबको करके आपके उस्मान भाई, जितने भी लोग हैं, अवाम प्लस गिफ्टर्स प्लस एडिटर्स और मोड्स और जो होस्ट्स आए हैं, स्पेशली थैंक यू टू एवरीवन जो आया। मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक माजी, गुड लक, हम आपके साथ हैं, लेकिन वी नीड एन एक्शन। काइंडली 2 चीज़ें मैं जाने से पहले बोलूँगा, नो टू अब्यूज़ एंड काइंडली मेक इट ए फैमिली प्लेटफॉर्म। जज़ाकल्लाह एक मिनट यूसुफ अल्लाह हाफ़िज़ सब प्लीज लोग। 5 मिनट और देना, वो लेडीज का भी है ना, वो भी कर लेते हैं। एक्चुअली मी आई कांट बी अ पार्ट। उम्मी भी बहन है, लेला भी बहन है,
the awam will choose the best and may the best win. Okay, so you are not so Okay. okay. पतलू अल्लाह थैंक हाफिज यू सब सो लोग, मच। दुआ में याद रखना। आपका भी थैंक यू मेरी जान। Thank you, मैं Yusuf, thank आपकी you. ब्रॉड पे पर्सनल आऊंगा जब आप बैठे होंगे दोनों, मैं आपकी आवाम का थैंक यू करने और पतलू आपके पिंड का भी थैंक यू करने में खुद आऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में ये फ्री करें। शुक्रिया जी। माजी भाई लव यू एंड मुबारक उस्मान भाई, इंशाल्लाह। हाँ जी आप करें ना। ओके माशाल्लाह नहीं, मैं क्या सारे सीनियर कम्युनिटी सीनियर होस्ट बैठे हैं और सबको माजी आपको भाई। ऊपर एतमाद है। अल्लाह ताला आपको Thank you so much. थैंक यू वेट फॉर यू। अरवी भाई ओके जी, ओके बर्लिन, ओके मलिक साहब, हादी भाई, Thank you अब्दुल्ला so भाई, much, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल थैंक यू रखें सो जी। मच पतलू यार। इंशाल्लाह मिलके चलेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लव जी, यू मेरी जान। इंशाल्लाह, आपके thank पिंड का you. शुक्रिया, जितनी आवाम आई है सबको लव यू। थैंक यू सो मच अला जट्टो, थैंक यू सो थैंक यू। और मच, थैंक यू अब्दुल्ला भाई, शुक्रिया मिजान। तो हमें और माजी भाई प्लीज थोड़ी ये बर्फ भी पिघला, बहुत बड़ा उम्मी को ले लेता हूँ दोनों लेडीज के कैंडिडेट लेना। उस्मान भाई भी इनका भी एजेंडा आगे करते हैं ना। चलें ठीक है। तो उम्मी बर्फ- लेला प्लीज आप जिस बुल मारेंगे। जिस बर्फ की बात आप कर रहे हैं उस्मान भाई, वो पिघल चुकी है। वो आपके सबके सामने है कि एक साथ सारे इकट्ठे हो गए, तो उसकी मीनिंग ये साफ सुथरी है। जी बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो दिलों से निकाल दें सब। वो माजी भाई इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। अगर लेला बेटी के यहाँ पे अपनी बेटी ये को please ये बुल मारें। प्लेटफॉर्म गेम्स गिफ्टिंग इन्हीं चीज़ों का है। इसको इसी तक महदूद कर दें। इसको इस जगह पे जो है पर्सनली कोई बंदा भी नहीं ले। जब पर्सनली कोई नहीं लेगा तो अल्लाह की रहमत से जो है कोई मामला मुश्किल ही नहीं होता है ना। चलते हैं कल देखते हैं। थैंक यू सर।